खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया हत्याकांड को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। शिवपाल यादव और शलभमणि त्रिपाठी आमने सामने हैं। एक्स पर दोनों नेताओं के बीच वार पलटवार शुरू हो चुका है। शलभमणि त्रिपाठी के ट्विटर पर शिवपाल यादव ने वार किया है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की ट्वीट पर शलभमणि ने पलटवार किया है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि देवरिया कांड पर विधायक कह रहे हैं, माननीय विधायक कह रहे हैं कि अगर सपा की हैसियत है तो उनकी 1000 जांच करा ले। विधायक जी, सपा तो विपक्ष में है, आप सियासी रोटी सेकने बंद कर प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करा ले। और अगर पीड़ितों को निष्पक्ष, देखिए ये शिवपाल यादव का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। देवरिया कांड पर माननीय विधायक कह रहे हैं कि अगर सपा की हैसियत है तो वो उनकी 1000 जांच करा ले। विधायक जी, सपा तो विपक्ष में है, आप सियासी रोटी सेकना बंद कर प्रशासन की जवाबदेही व जिम्मेदारी तय करा ले। और अगर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने की आपकी हैसियत है तो आप उन्हें। तो वहीं पर शलभमणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि माननीय शिवपाल जी, आपकी सरकार का आतंक लोग भूले नहीं है। ये पूरा विवाद ही 2014 से है, जब आप सत्ता के मद में अन्याय करा रहे हैं थे। जवाहर बाग से लेकर के देवरिया तक जमीन कब्जा करा रहे थे। आज भी सपा भले विपक्ष में है पर अराजकता ही इसकी पहचान है। योगी जी की सरकार है, इसीलिए न्याय की उम्मीद है। बाकी फिर कहता हूं, 1000 मुकदमे करा लीजिए या धमकियां दिलवा लीजिए, ना डरा हूं ना डरूंगा। गुंडों का गुंडा कहूंगा और गुंडों को गुंडा भी कहूंगा और भूमाफियों को भूमाफिया भी कहा जाएगा। सादर प्रणाम। तो देखिए, शिवपाल यादव का ट्वीट हमने दिखाया और त्रिपाठी जी का भी ट्वीट हमने दिखाया। किस तरीके से वार पलटवार शुरू हो चुका है और ये वार पलटवार शुरू हुआ है देवरिया हत्याकांड को लेकर के। आपको बता दें कि बीते दिनों ही देवरिया से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, देखिए, देवरिया हत्याकांड हुआ और उसके बाद अब सियासी गलियारों में जो सियासत है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार शुरू हो चुका है ट्विटर पर। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल ऐसे मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं हटना चाहता है। और थोड़ा सा इस मामले में हुआ यूं कि 4-5 ब्राह्मणों की हत्या हुई और चूंकि उत्तर प्रदेश में जो एक तरह से जातीय राजनीति है वो इस समय चरम उत्कर्ष पर है और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष ने लगातार परसेप्शन बनाने की कोशिश की है कि जो ब्राह्मण वोटर हैं वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ये घटना हो जाती है और घटना के बाद चूंकि जो आरोपी होते हैं वो यादव बिरादरी से होते हैं, ओबीसी बिरादरी से होते हैं और उनकी राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती है। हालांकि अखिलेश यादव आज पहुंच रहे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं देवरिया में वहां पर, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से किसी भी मामले का सियासी फायदा उठाया जा सकता है। शलभमणि त्रिपाठी और दारा का वहां पर दोनों भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो दोनों इत्तेफाक से ब्राह्मण है और ब्राह्मण वोटर की संख्या ज्यादा है। अब वहां श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी तो कहीं ना कहीं अब उस चीज को लेके एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो गई। जो शिवपाल सिंह यादव हैं उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर कि वास्तव में आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो अगर आप न्याय दिला सकते हैं तो दिला के दिखा दें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी, उन्होंने भी उनके ऊपर जवाबी हमला किया। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि उनकी सरकार में जवाहर बाग से लेके और देवरिया तक जमीनें कब्जा होती थी। तो सभी लोग राजनीतिक दल जो हैं उसको अपने नफा नुकसान साधने में लगे हुए हैं और देवरिया इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। लगातार उसको लेकर बयान दिए जा रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम अन्य दलों के भी नेता पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी अखाड़ा या कह सकते हैं सियासत का खेल बना हुआ है देवरिया। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देवरिया हत्याकांड को लेकर के लगातार सियासत चल रही है और एक्स पर दोनों ही नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। देखिए, शिवपाल यादव का साफ कहना यह है कि पक्ष में आप है, सत्ता में आप है तो आपकी जवाबदेही बनती है। तो उधर त्रिपाठी जी की तरफ से भी पलटवार किया गया है शिवपाल यादव के